हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सौरव सर। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे बायो का हम पढ़ाई करें और रिमेनिंग जो बचे हुए दिन हैं को यूटिलाइज करके कैसे हम अच्छा स्कोर करें। दैट इज़ द रोड मैप ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि फिजिक्स हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, मैथमेटिक्स हार्ड है, बायोलॉजी ईजी है, इसको हम लास्ट में कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन आपको बता दूं बायोलॉजी आपको क्यों इजी लगता है, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं है, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर एक लाइन्स में एक नई चीज़ है, नई चीज़ हर एक लाइन में, जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ इसको रिमेंबर करना मुश्किल है। कुछ ऐसे वर्ड है जो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, उसका आपको स्पेलिंग लिखना पड़ता है, डायग्राम्स बनानी पड़ती है। ये हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ये समझता कब है, जब एग्जाम पास आती है और तब उनको पता लगता है कि मैंने तो बायो का पढ़ाई किया ही नहीं, और अगर बायो में अच्छा स्कोर नहीं आया तो ओवरऑल मेरा परसेंटेज ही कम हो जाएगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर रोड मैप मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कोर अच्छा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला आपका जो है वो स्टेप क्या होगा। रोड मैप मतलब क्या कि कौन से स्टेप्स में अंदर हमको काम करना है, पढ़ाई करनी है। सबसे पहला स्टेप होगा आईएमपी चैप्टर्स को कर लेना। आईएमपी चैप्टर्स कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, के बाद आठवां और नौवां। ये दोनों को, मतलब ये सबको, 6 चैप्टर को अगर मिला देना तो टोटल ऑप्शन के साथ अगर देखें तो नियर अबाउट 50 मार्क्स, 50 मार्क्स ये चैप्टर देते हैं ऑप्शन के साथ वाले, अगर आपने सवाल को सॉल्व किया तो ये चीज़ याद रखिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होंगी ये 6 चैप्टर को, तो मैं इसको पहले कर लूँगा। और ये 6 चैप्टर में इतना दम है, या फिर मैं इतना कंटेंट बोलूँगा कि ये 70% आपका बायो का पढ़ाई कवर कर दे। समझ में आ रहा? हाँ। तो ये तो बहुत मस्ट है, इसको तो करना ही करना है। कहाँ से करोगे? वन शॉट वीडियो से आप करोगे, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम पार्ट वाइज लेक्चर देखेंगे। अब समय नहीं है, अब आपको वन शॉट वीडियो में देखा है। अब जो टीचर होता है, अब जैसे हम वन शॉट वीडियो ये लेंगे इस चैप्टर्स के, तो मैं कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो जिस हिसाब से आपको सिर्फ उसके बाद में कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हर एक चीज़ में, हर एक प्रोसेस में क्या बताया गया है, और वो हम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्टूडेंट को बहुत नॉलेज है लेकिन एग्जाम में लिख ही नहीं पाएगा तो क्या मार्क्स आएंगे? नहीं। तो एग्जाम में लिखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपका एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको करना है, चैप्टर्स सबसे पहले आईएमपी कर लेने हैं वन शॉट से। दूसरा, जब आप वन शॉट से वीडियो देखते हो समझ में आता है, लेकिन बाद में उसको अगर आप लिख के नहीं देखते हो तो आप भूल जाते हो। लिखने से क्या होता है, वो चीज़ें हम हमारे दिमाग में छप जाती है, साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी हमारी होती है। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो एग्जाम होगी वो थियोरटिकल एग्जाम होगी, थियरी एग्जाम होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है कि चलो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन है, लेकिन उसको यही पता नहीं होता है कि उसको लिखना कैसे है, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है। कि तो सबसे पहला डिस्कवरी लिखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया, कौन से प्लांट के अंदर डिस्कवर किया। उसके बाद बोलना है कि इसके अंदर कितने स्टेप्स है, तो 2 स्टेप है। उसके बाद में पहले स्टेप के बारे में बताना है, उसकी डायग्राम निकालनी है। दूसरे स्टेप के बारे में बताना है, उसकी डायग्राम निकालनी है। के बाद आपको उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं डबल फर्टिलाइजेशन के, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये होगा आपका स्टेप वाइज आंसर राइटिंग इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, कि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चन लिखना है ऊपर, और उसके आंसर्स आप लिख पाते हो कि नहीं वो आप देखो। उसके बाद एक नोट्स आपके पास प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स के लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बायोलॉजी टॉपर्स नोट्स हमने बुक लाया है आपके लिए, वो आप बायो स्टडी ऐप से परचेस कर सकते हो, और 15 तारीख से वो लाइव हो जाएगा और आप ऐप से उसको परचेस कर पाओगे। वो बुक के अंदर हमने हर एक थ्योरी को एकदम आसान भाषा में लिखा है, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को हमने बोल्ड किया है। के अंदर माइंड मैप्स है, एचएससी के पीवाईक्यूज है, एमएचटी सीईटी के भी पीवाईक्यूज है चैप्टर वाइज। मतलब आप देख सकते हो कि ओवरऑल कंप्लीट एक ऐसा नोट्स हमने बनाया है आपके लिए जो बोर्ड के लिए भी है और सीईटी के लिए भी है। उसको आप जल्दी से आप परचेस कर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं किया तो। उसके साथ ही साथ प्रेजेंटेशन जो आप समझते हो वो आपको पेपर में अच्छा लिखना भी होता है। अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी हैंडराइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस को आप कैसे लिखते हो, मतलब एक पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। एक पॉइंट होने के बाद एक लाइन छोड़ो एम्प्टी, उसके बाद दूसरा पॉइंट स्टार्ट करो। हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करो। डायग्राम अगर बनानी है तो डायग्राम को ऐड स्क्वायर ऐड कर दो, लास्ट में चारों तरफ बॉर्डर ऐड कर दो, जिससे क्या होता है वो अट्रैक्टिव दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है।
है कि नहीं। अब सपोज कर लेते हैं आप कोई खाना खाने के लिए बैठे हो और अच्छे तरीके से अगर सब सजा के देखा तो आप बोलते हो खाना अच्छा है, और वही खाना अगर प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं हो तो आपको लगता है कि नहीं ये खाना गंदा है। तो इस हिसाब से याद रखिए प्रेजेंटेशन आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको ये 4-5 मार्क्स हर एक आपके पेपर के अंदर बढ़ा सकता है। मतलब अगर टीचर को डालना है 2 मार्क्स तो वो 2 प्लस आधा मार्क्स एक्स्ट्रा कर देगा। तो इस हिसाब से एक्स्ट्रा आधा मार्क्स बढ़ के अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो है IMP डायग्राम्स। देखो बायोलॉजी के अंदर एक डायग्राम जो होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम में 5 से 6 मार्क के सवाल आपको डायग्राम पे पूछे जाते हैं। अब सीधा सीधा सवाल, ठीक है, 3 मार्क का एक डायग्राम पे आता है या फिर 1-2 मार्क के आ सकते हैं, तो 4-5 मार्क्स तो 100% फिक्स है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क के, 3 मार्क के, तो इसमें भी अगर आउट ऑफ मार्क्स ले लें तो डायग्राम कंपलसरी है। तो 4 मार्क की इसके अंदर अगर हम डायग्राम निकालेंगे तो डायग्राम को 1 मार्क मिलेगा। तो थ्योरी क्वेश्चन में भी डायग्राम आपको मार्क्स दे रही है, तो ओवरऑल अगर और +5 कर देंगे तो 10 मार्क्स आपको डायग्राम दे रही है, ये चीज़ याद रखिए। तो IMP डायग्राम्स को आपको करना पड़ेगा। IMP डायग्राम का वीडियो अपने बायो स्टडी चैनल पे ऑलरेडी डाला है, वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया तीसरी स्टेप आपकी। उसके बाद है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, IMP चार्ट्स करने हैं। जैसे कि आप बायोलॉजी के PYQ पेपर्स अगर आप देखोगे, अगर आपके पास नहीं है तो बायो स्टडी ऐप से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको 4 से 5 मार्क्स जो है वो आपको चार्ट पे मिलेंगे, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। अब चार्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर नंबर 11 से पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 12 से पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 10 से। तो ये 3 चैप्टर से ज़्यादा चार्ट बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ये चार्ट आपको क्या करने, याद कर लेने। चार्ट के आपको जेरोक्स निकालने, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे लगाना है और बार बार उसको याद करके देखना है, रीड करना है, तभी से वो होगा, ठीक है। तो चार्ट बेस्ड सवाल कैसे आता है कि ऐसे चार्ट है सपोज कर लेते हैं और इसमें ना ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जो है आपको बोलते हैं कि ये फाइंड आउट करो, है ना। इस हिसाब से कुछ जगह एम्प्टी छोड़ देती है और वो क्या है ऐसा पूछती है, 1-1, 2-2 मार्क के लिए आपको देखने को मिलेगा PYQ पेपर्स के अंदर। तो ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है वो है परफेक्ट नोट्स। आपके पास एक रिवीजन के लिए एक परफेक्ट नोट्स होना चाहिए, जो कि हमने बनाया है बायो स्टडी इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा, जिसके अंदर देखो हमने बनाया है आपका बायोलॉजी का टॉपर्स नोट्स। नाम ही देखो इसका कि ये टॉपर्स के नोट्स है। अगर कोई टॉपर है तो वो ऐसे ही नोट्स बनाएगा। क्या है उसमें, सबसे पहले हमने थ्योरी उसके अंदर ऐड किया है, बेसिक टू एडवांस, एकदम आसान भाषा से अंदर हमने वो थ्योरी ऐड किया है। थ्योरी के बाद आपको मिलेगा माइंड मैप, है ना, उसी चैप्टर का। उसी चैप्टर के 5 से 6 सालों के HSC के PYQs आपको मिल जाएंगे, HSC क्लास 12 एग्जाम के। उसके बाद उसी के ऊपर 30 MCQs आपको मिल जाएंगे CET के PYQs, ठीक है, इंक्लूडिंग 2024 के भी उसके अंदर हमने ऐड किए हैं। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर। सिमिलरली फिर दूसरा चैप्टर, उसमें थ्योरी, माइंड मैप, 5 से 6 सालों के HSC पे PYQs और उसके बाद 30 MCQ CET के ऊपर। मतलब ऐसा बुक जो दोनों के लिए भी काम आ जाए और ये आपको बेस्ट रिवीजन के लिए काम आएगा, आपकी पढ़ाई के अंदर 4 चांद ये लगा देगा ये बुक। तो ये रिवीजन के लिए आपको परफेक्ट नोट्स यूज़ करना है। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा कि ये जो हमारा टॉपर्स नोट्स है तो आपको परचेस करना ही करना है ना। यस, मिनिमम प्राइस के अंदर हम इसको रख रहे हैं। ऐप पे जाके आप सारी डिटेल्स वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया कि परफेक्ट नोट्स होना, IMP चार्ट्स करो, IMP डायग्राम्स करो, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो और IMP चैप्टर सबसे पहले कर लो। और वन शॉट वीडियो सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम 16 तारीख से शुरू करने वाले हैं। आप अगर वीडियो लेट देख रहे हो तो 16 तारीख से ही हमारा वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे, तो लाइव में जाके आप उसको देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई है पढ़ाई के अंदर, तो आई होप इसको आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।